फ़ौज़ उमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तल्बिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान ग्रामी, ये मजलिस अज़ा इसलिए होती हैं ताकि हम अहले बैत अत्हार को पुरसा दे सकें। मौला रज़ा बड़ा एहतमाम किया करते थे मजालिस अज़ा का, ख़ास तौर पे पहले 10 दिनों का। और किसी ने जब सवाल किया मौला रज़ा से कि हम आपको देखते हैं तो पहले 10 दिन आप अमामा नहीं पहनते, पावा रहना होते हैं, गम के आसार आपके चेहरे से नमूदार होते हैं, घर में शायर आता है, मरसिया ख़्वानी करता है, तो ये क्या वजह है? आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं मजलिस हुसैन के लिए? क्या ज़रूरत है? क्यों इतना एहतमाम करते हैं मुहर्रम का? फरमाया, मैं इसलिए एहतमाम करता हूँ लिअन ला तंसौनहु कमा नसीतुमुल गदीर, इसलिए कि जैसे तुमने गदीर को भुला दिया ऐसा ना हो कि तुम मुहर्रम को भी भुला दो। हम मुहर्रम का इसलिए एहतमाम करते हैं ताकि तुम गदीर की तरह मुहर्रम को भी भुला न दो। अज़ान ग्रामी, हर इमाम के घर में मजलिस अज़ा होती थी। आज आपको कोई ये कहता हुआ नज़र आ जाए, हम में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि पहले तो ये नहीं होता था, इमाम के दौर में तो ये नहीं होता था, अज़ादारी तो वो हो जो इमाम के दौर में हो और इमाम के दौर में तो नहीं होती थी। अज़ान ग्रामी, इमाम को खुल के अज़ादारी करने नहीं दी गई। इमाम के दौर में अज़ादारी हुई कब, जो ये कहा जाए कि इमाम के दौर में तो नहीं होती थी। आज जबकि हमें मौका मिला तो हमने जुलूस भी निकाले, हमने ताज़िए भी उठाए, हमने ताबूत भी उठाए। बाज़ जहनों में ये तसव्वुर आता है कि हुसैन इब्न अली का ताबूत तो उठा नहीं, तो हम ताबूत क्यों निकालें। बाज़ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि हज़रत क़ासिम की तो मेहंदी हुई नहीं। मैं अपने भी कुछ, हमारे भी यहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं और ये थ्रू आउट मसले हैं, फ़कत यहाँ का नहीं है, हर जगह ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये मसले मसाइल हैं कि हज़रत क़ासिम की तो मेहंदी हुई नहीं, तो ये मेहंदी क्यों निकालते हैं।
हज़रत अली असगर का झूला क्यों निकालते हैं? ये क्या लॉजिक है, ये क्या मंतिक है, ये क्या बात है, इसके पीछे क्यों निकाला जाता है? अज़ान गिरामी, खूब तवज्जो से इस फ़लसफ़े को समझिएगा और सुनिएगा। मैं आज कुछ बात अपने हवाले से भी करना चाह रहा हूँ, हमारे हवाले से भी करना चाह रहा हूँ। देखिए अज़ान गिरामी, करबला अरमानों की भी जगह है, करबला अरमानों की भी जगह है। और एक माँ का अरमान था कि बेटे की शादी होती, चूंकि वो जवान है, मगर बेटा कुर्बान हो गया। हमने कहा कि ए फरवा, आपका अरमान पूरा ना हो सका, हमने आपके बेटे की मेहंदी उठा ली। एक माँ का अरमान था कि बेटे को झूला, बच्चे को झूला झुलाया जाता, बच्चे का झूला जल गया। हमने कहा रबाब, आपके बच्चे का झूला जल गया, हम आपके बच्चे का झूला उठाएंगे। ज़ैनब बिनते अली का अरमान था कि भैया को कफन दिया जाए, ताबूत उठाया जाए, जनाजे को कंधा दिया जाए, ना दिया जा सका। हमने कहा ए ज़ैनब बिनते अली, आपका अरमान हम पूरा करेंगे, हम ताबूत भी निकालेंगे, हम कंधा भी देंगे, हम जनाजा भी उठाएंगे। आप अकेली नहीं हैं, हम निकालेंगे ताबूत, आपके घर का जनाजा हम निकालेंगे, आपके घर की मेहंदी हम निकालेंगे, आपके घर का झूला हम निकालेंगे। लिहाजा इस सबब से हम ताबूत निकालते हैं, इस सबब से हम मेहंदी निकालते हैं। हमने कहा कि वो जुलजना जो बाद करबला बयाबानों में चला गया, क्योंकि उसने देख लिया कि फौज यजीद ने इस कदर जफा की और हुसैन इब्न अली और उनके असहाब को शहीद किया कि वो बयाबानों में चला गया। हमने कहा हुसैन, नाना की सवारी आपको बड़ी प्यारी थी, हम जुलूस निकालेंगे ना तो अब्बास के अलम के साथ तुम्हारे नाना की सवारी भी निकालेंगे। तो हमने अरमानों को इज्जत देना शुरू कर दी, हुसैन ने हमारे घर में बरकतें लाना शुरू कर दी। करबला अरमानों की जगह है, लिहाजा उन अरमानों को इज्जत दीजिए। ये ना तस्वुर कीजिए कि हुसैन का ताबूत तो उठा नहीं था, नहीं उठा था इसीलिए तो निकाल रहे हैं, नहीं उठा था इसीलिए तो निकाला जा रहा है, नहीं निकला था झूला इसीलिए तो निकाल रहे हैं। अब्बास का अलम ठंडा हो गया था, रेत पर गिर चुका था, मशकीज़ा बह गया, मशकीज़ा गिर गया था। हमने अब्बास के अलम को भी बुलंद किया, साथ में मशकीज़े सकीना को भी लगाया। अब्बास, तुम्हारे अलम को हम उठाएंगे। ये हमने इसलिए एहतमाम किया ताकि हर एक को पता चले कि देखो अलम झुका नहीं है। एक तुमने अब्बास के अलम को नीचा किया, हर घर में अलम लगाकर बताएंगे अब्बास का अलम कभी सरनुगू नहीं हो सकता। हर घर में अलम लगाकर बताएंगे अब्बास का अलम कभी सरनुगू नहीं हो सकता। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़ीज़ गिरामी, हमारे अकायद हमारा उन्वान है और कल इस मसले पर हमारी बात रुकी थी कि रसूल नूर हैं या बशर हैं, और रसूल को मेराज जिस्मानी नसीब हुई या रूहानी नसीब हुई। तो हमने आपकी खिदमत में कुछ दलाइल पेश किए थे, कुछ एक आध दो चीज़ बाकी थी जो मैं पेश करके आज एक नई अकीदे की जानिब इशारा करूँगा। दो अकीदे मुझे पेश करने हैं इंशाअल्लाह। देखिए अज़ीज़ गिरामी, अगर नूर न होते तो बुखारी में ये रिवायत ना पाई जाती। कौन सी रिवायत? दो रिवायतें, एक बुखारी की रिवायत है और एक और दूसरी जगह ये रिवायत है। बुखारी में ये रिवायत ना पाई जाती कि जनाब आयशा ये कहती है कि रात की तारीकी में अगर सुई ढूंढनी होती थी तो हम मोहम्मद के नूर से ढूंढ लिया करते थे। रात की तारीकी में अगर सुई ढूंढनी होती थी तो हम मोहम्मद के नूर से ढूंढा करते थे।
और जब खत्मी मर्तबत, देखें रसूल ने फरमाया था ना, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। तो खुद जनाब आयशा फरमाती हैं, कहती हैं कि जब रसूल चादर तान के सोया करते थे तो नूर छन छन के निकला करता था। असाब कहते थे कि जब जंग का भी आलम होता था तो रसूल जब आराम फरमाया करते थे तो हमें कैसे मालूम होता था कि इनमें रसूल कौन है? तो ये पता चलता था कि ये चादर जो तान के सोया है, चादर से नूर छन छन के निकल रहा है। जो नूर छन छन के जिससे निकल रहा होता था वही मोहम्मद अरबी हुआ करते थे। ये उम्महातुल मोमिनीन का भी बयान है, ये असहाब का भी बयान है। अब समझिए ना कि ये वजह थी कि जब रसूल को मक्का छोड़ के हिजरत करनी है मदीना की तरफ तो किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं सुला सकते, उसी को सुला सकते हैं कि जो जब चादर तान के सोए तो नूर छन छन के निकले। भाई उसी को सुला सकते हैं ना कि जिसको सुलाएं तो नूर छन छन के निकले। इसीलिए फरमाया अना व अली मिन नूर वाहिद। और जब चादर को उलट के देखा और पूछा अरे मोहम्मद तो है नहीं, तो इसका मतलब अब ये बात भी गलत हो गई कि अली का कद छोटा था। अगर तुम कहते हो कि अली का कद छोटा था तो ये बात रसूल पर आएगी, अली पर नहीं आएगी। रसूल के नफ्स हैं, बराबर हैं, कद में भी बराबर हैं, नूर में भी कद भी बराबर है, हैयत भी बराबर है। एक मर्तबा चादर को हटाया और हटाने के बाद पूछ रहे कहां गए मोहम्मद? और कमाल है अली का, अली कहने लगे क्या मेरे पास रखवा कर गए थे? क्या मेरे पास रखवा कर गए थे? और कमाल नहीं है, अली कहते हैं पूरी जिंदगी मैं जागता रहा मगर खुदा की कसम उस रात ऐसी सुकून वाली नींद आई कि इससे पहले नींद नहीं आई। वो जो तलवारों के साए में सुकून से सो जाए वो होता है हैदर कर्रार। ये है हैदर कर्रार। बज़ान ग्रामी, आज जो मुझे अकीदा पेश करना है वो अकीदा हमारा एक और है, और वो अकीदा है ईमान अबू तालिब के उन्वान से। हमारा अकीदा यह है कि हज़रत अबू तालिब बाईमान थे, न फ़कत बाईमान थे बल्कि अल्लाह के मुक़र्रब थे और अल्लाह के वली और वसी थे, वसी खुदा थे और जानशीन थे परवरदिगार के। अगर वो जानशीन न होते तो परवरदिगार उनके घराने में और उनकी पेशानी में नूर इमामत को कभी भी न रखता, और परवरदिगार कभी भी उनके पास रिसालत माप की परवरिश का इंतज़ाम नहीं रखता। अब आइए देखते हैं कि ईमान अबू तालिब पर क्या दलील है। तो अगर कोई ये कहे कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था और इजहार नहीं किया था, तो कुरान में आयत मौजूद है। कुरान में क्या आयत मौजूद है? आयत यह है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हबीब जब आप यतीम हो गए तो क्या आपने देखा नहीं कि हमने आपको पनाह दी? यानी पनाह अबू तालिब दे रहा है और अल्लाह कह रहा है हमने पनाह दी। काफिर के काम को कभी भी परवरदिगार ये नहीं कहता कि ये मेरा काम है। अल्लाह काफिर के काम का क्रेडिट नहीं लिया करता, साहिब ईमान के काम का कहा करता है कि मेरा काम है। इसका मतलब अल्लाह ने जो पनाह दी तो अल्लाह ने पनाह अबू तालिब के घर में दी। और ईमान से बताइए, अगर आपके यहां पर एक बच्चा पैदा हो या कई एक बच्चे एक साथ मुतवल्लिद हो जाएं और उनकी परवरिश का मसला हो जाए कि खातून खाना घर में एक है और मिसाल के तौर पर एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे बच्चे की
पैदर पे विलादत हो गई, बच्चे की परवरिश कौन करेगा, या माँ का इंतकाल हो गया। तो अब आप घराना ढूंढ रहे हैं कि कोई घराना परवरिश करे। मुझे ईमान से बताइए, किसी हिंदू घराने में देंगे अपने बच्चे को? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि खाएगा तो नजिस, पिएगा तो नजिस, परवरिश होगी तो नजासत में। कमाल नहीं हो गया कि माँ बाप का इंतकाल हो गया रिसालत माँ का, और अल्लाह अपने हबीब के लिए खाने और पीने के मामले में किसी ऐसे का भी इंतजाम न कर सका कि जिसके घर में पाक गिज़ा मौजूद हो। भाई किसी ऐसे के घर का भी इंतजाम न कर सका जिसके घर में पाक गिज़ा मौजूद हो, तो इसका मतलब साहिब ईमान तो थे। अब हुजूर कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, तो भाई कलमा सेरेमनी उनकी होती है जो पहले काफिर रहे हो, फिर कहा जाता है फला सन में ईमान लेकर आए, फला हिजरी में कलमा पढ़ा। जो पहले ही हजरत इब्राहिम के दीन पर हो वो कलमा नहीं पढ़ा करता। या अली, भाई कलमा सेरेमनी काफिरों की हुआ करती है। अच्छा भाई, कहने लगे कि रसूल आखिरी तक कहने लगे, आखिरी तक कहने लगे, कान में जब वफात हज़रत अबू तालिब होने लगी तो कान में कहने लगे कि चचा कलमा पढ़ लीजिए, और अबू तालिब ने कहा कि नहीं पढ़ूंगा। वाह, कमाल नहीं है? सुनने को आए तो कान की बात को सुन लेते हैं। भाई कान में कह रहे थे ना, तो आपने कैसे सुन लिया? सुनने को आए तो कान की बातों को सुन लेते हैं और याद रख लेते हैं, और ना सुनने को आए तो अगर रसूल 1.25 लाख के मजमे में मन कुंतों का ऐलान करें तो वो भी सुनाई नहीं देता, अली दिखाई भी नहीं देते। भाई कान की बात सुन लिया आपने, और वो जो मैदान में बात कही वो आपको सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अब कुरान ने तो ये कह दिया अलम यजिद का यतीमन फआवा, तो अब दलील क्या है ईमान अबू तालिब पर? एक दलील मैंने आयत से पेश कर दी, एक और दलील सुन लीजिए, एक आयत से ही, कुरान से ही दलील पेश कर देता हूं। कुरान ने जब इब्तिदाई इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा कि वंजिर अशीरतकल अकरबीन, 40 कराबतदारों को बुलाइए और इंजार कीजिए, उनको डराइए, इंजार कीजिए, डराइए, यानी आखिरत का खौफ दिलाइए, यानी दावत तौहीद दीजिए। अभी इब्तिदाई दावत है तौहीद की। तो हजरत अबू तालिब के घर को मुंतखब किया और 40 रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें अबू जहल और अबू लहब मौजूद थे, और बाकी रिश्तेदार जो ईमान रसूल पर नहीं ला रहे थे सबको बुलाया। तो भाई पहली दावत तौहीद है, होनी कहाँ चाहिए थी? खाने काबा में, लेकिन हो कहाँ रही है? अबू तालिब के घर में। क्यों भाई? मसला यह है कि पहली दावत तौहीद है, लेकिन काबे में रखे हुए हैं बुत, और बुतों के सामने तौहीद की दावत जचती नहीं है। मालूम हुआ रहमान के घर में तो बुत हैं, इमरान के घर में कोई बुत नहीं था। पहली दावत तौहीद है, इमरान के घर में हो रही है। जैसे ही दावत तौहीद देना चाह रहे हैं, खिला दिया, और अब जैसे ही रसूल खड़े हुए, उधर अबू जहल खड़ा हुआ, कहने लगा इसकी बातों को ना सुनना, ये साहिर है, जादूगर है, अभी कुछ पढ़ेगा आयतें वगैरह, हम इसकी बातों में आ जाएंगे, चलो यहाँ से। चले गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन जैसे ही जाने लगे तो हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, उस कुत या हिमार, ए गधे खामोश हो जा, ए गधे खामोश हो जा। और भतीजे से कहने लगे, कुम या सैयदी व या मौलाया, ए मेरे सरदार,
ऐ मेरे मौला खड़े हो जाइए और अपना पैगाम पहुंचाइए। भतीजा नहीं कह रहे, मौला कह रहे हैं, सरदार कह रहे हैं। दलील है कि ईमान रखते हैं, न वक़्त अल्लाह पे मोहम्मद पर भी ईमान रखते हैं। या अली। अब रसूल ने दावत दी, कौन है जो कार्य रिसालत में मेरा साथ देगा? जो साथ देगा मैं उसे अपना वजीर बनाऊंगा, खलीफा बनाऊंगा, नाइब बनाऊंगा। अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं 13 साल के अली हैं, क्योंकि 10 साल का वैसे ही एज गैप है। 13 साल के अली हैं। रसूल ने बिठा दिया, कोई और किसी ने नहीं कहा। फिर खड़े हुए, फिर ऐलान किया, फिर अली खड़े हुए, फिर ऐलान किया, फिर अली खड़े हुए। 3 मरतबा कहा कि अगर अली दावत तबलीग में मेरा साथ देंगे, यही मेरे खलीफा हैं, यही मेरे वसी हैं, मेरे जानशीन हैं। हुजूर आप गदीर को रो रहे हैं, ऐलान विलायत तो इमरान के घर में हो चुका था। गदीर तो याद दहानी थी कि जो खलीफा बनाया था वो यही है, याद रखो, याद कर लो, अली को छोड़ के जा रहा हूं। अली का ऐलान कर दिया था पहले ही। भाई आप साथ दे देते। जब रसूल ने पेशकश की थी, कौन साथ देगा? जो साथ देगा वो मेरा जानशीन होगा, मेरा वसी होगा, मेरा खलीफा होगा। तो आपको इतनी ही लालच थी मसनद की तो दे देते साथ, नहीं दिया साथ। और अब अली ने साथ दिया। और कैसा साथ दिया? अब अगला दिन आया, अब कार्य रिसालत तो करना है। अब तो बात खुल गई है। पहले रसूल छुप छुप के दावत दे रहे थे, अब दावत खुलेआम हो चुकी है। दीन की दावत खुलेआम हो चुकी है। तो अब रसूल निकलते थे, जैसे ही रसूल निकले तो उन लोगों ने अपने बच्चों को सिखा के पढ़ा के भेजा था कि देखो मोहम्मद निकले ना तो मोहम्मद को पत्थर मारना, छोटे छोटे पत्थर मारना। बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए, कंकर दे दिए, का पत्थर मारना। रसूल ग्रामी लहू लहानों के घर पे आए, का भतीजे ये क्या हुआ? का दावत तबलीग पर गया था, कुफ्फार कुरैश के बच्चों ने मुझे मारा है। अबू तालिब उनके घरों में गए, का ये क्या किया तुमने? का बच्चे हैं, का बच्चे हैं, का मेरे घर में भी एक बच्चा है। तो कहा कि नहीं बच्चे हैं, मामले को समझिए आप। कहा ठीक है। अगले दिन फिर रसूल खुदा जख्मी। अब अली को साथ किया, कहा अली मोहम्मद की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे। मौला अली ने जेब में खजूरें भरी और अब चले। कहा या रसूलल्लाह चलिए जहां चलना है। अभी जैसे ही कोई बच्चा दिखता, अभी वो हाथ उठाता, अली मुंह से गुटली निकालते और उसको मारते। अब कमाल यह है कि जो खुदा ने कहा कि परिंदे के चोंच में छोटी सी कंकर भी हो तो हाथी को तबाह कर सकती है, अली के मुंह में छोटी सी गुटली भी थी तो जो सर पे लगती थी तो सर पकड़ के बैठ जाते थे। कोई सर पकड़ के बैठ गया, कोई हाथ पकड़ के बैठ गया, कोई पैर पकड़ के बैठ गया। टूटे फूटे खिलौने लेकर अली गुटलियां मार रहे हैं, गुटलियां मार रहे हैं, मुंह से निकाल के गुटलियां मार रहे हैं। जो पत्थर के लिए हाथ उठाता है उसको हाथ पे पड़ता है, किसी को पैर पे लगता है। अब वो अपने टूटे फूटे खिलौने लेकर आए। अबू तालिब ये तुम्हारे बच्चे ने क्या किया? अबू तालिब ने कहा बच्चे हैं, बच्चों का मामला बच्चों में रहने दो। अगले दिन से सब सीधे हो गए। अली ने इस तरह से साथ देकर बताया है कि देखो रिसालत की इस तरह से हिफाजत की जाती है। जानशीनी ऐसे नहीं मिलती
कि तुम्हें मोहम्मद पुकारे और तुम इतनी स्पीड से भागो कि नजर ही ना आओ। जानशीनी साथ देने पर मिला करती है। लिहाजा हमारा ईमान है हजरत अबू तालिब पर कि उन्होंने साथ दिया, और कैसा साथ दिया हजरत अबू तालिब ने कि जब अपनी औलाद दी, और मुझसे कहा गया, गुजारिश की एक बंदा मोमिन ने कहा कि आप, हमने दावत जुल अशीरा तो सुनी है लेकिन इसके अलावा हज़रत अबू तालिब का कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं सुना, तो कुछ हज़रत अबू तालिब की और भी बातें बताइएगा। एक तो मैंने कहा कि अपनी औलाद पेश की, एक हज़रत अबू तालिब का कंट्रीब्यूशन ये भी था कि न फ़कत औलाद बाहर के लिए पेश की थी, बल्कि जब रात को मोहम्मद मुस्तफ़ा जब घर पर आया करते थे तो हज़रत अबू तालिब के थे 4 बच्चे, तालिब, अकील, जाफ़र और अली। किसी दिन मोहम्मद की जगह पर अली को सुलाते, किसी दिन तालिब को सुलाते, किसी दिन अकील को सुलाते, किसी दिन जाफ़र को सुलाते। जाफ़र वही जाफ़र तैयार, जगह बदलते रहते थे कि अल्लाह मालूम किसी दिन मेरे घर पर हमला हो जाए। और मोहम्मद मुस्तफ़ा कीमती हैं, इनकी जान की हिफाजत मेरे जिम्मे है। लिहाजा जब तक अबू तालिब जिंदा थे किसी में हिम्मत नहीं थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ सकता। इसीलिए हजरत अबू तालिब को घेरा गया। जब तबलीग खुल्लम खुल्ला हो गई तो बहुत बहुत तो क्या कर सकते थे, अबू तालिब पर हाथ नहीं उठा सकते थे क्योंकि सरदार कुरैश थे। लिहाजा सब ने, हर तमाम सरदारों ने, 40 सरदारों ने यह तय किया कि अबू तालिब का बायकॉट करेंगे क्योंकि मोहम्मद के नए दीन का साथ दे रहे हैं वो। और हजरत का बायकॉट किया गया और एक घाटी में उनको महदूद कर दिया गया कि इस घाटी से आप बाहर ना निकलिएगा। फिर भी इसके बावजूद कि वो शेब अबी तालिब में रहे और जनाब खदीजा ने भी साथ दिया। अबू तालिब ने एक दिन नहीं कहा कि भतीजे तुम्हारा साथ देने की वजह से मैं कितनी जहमत उठा रहा हूँ, मैं सरदार कुरैश हूँ, काबे की चाबियाँ मेरे पास हुआ करती थी, जमजम का कुआं मेरे हाथ से खोला करता था, लोग मेरे आगे हाथ जोड़ा करते थे, पैर पड़ा करते थे। आज मेरी क्या हालत हो गई कि मुझे कोई खाने को नहीं पूछता, मुझसे कोई खाना खरीदने को तैयार नहीं, मेरे कबीले से कोई ट्रेड और तिजारत करने को तैयार नहीं। वही सख्तियां जो मोहम्मद झेलेंगे वही हम झेलेंगे। अबू तालिब ने वो सख्तियां झेली और वहीं पर फिर उनकी वफात भी उसी साल शेब अबी तालिब में, हजरत अबू तालिब की भी और जनाब खदीजा की भी एक ही साल में उनकी वफात हो गई। इतना बड़ा लॉस हुआ कि रसूल ने आमुल हुज़्न बनाया। आमुल हुज़्न यानी गम का साल, आमुल हुज़्न मनाया। हुजूर आप कहते हैं ना कि सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता, ये रसूल ने आमुल हुज़्न मना के बताया सोग पूरा साल चल सकता है, सोग पूरा साल चल सकता है। सोग मना के बताया अबू तालिब का। हैदर हो के हसनैन हो के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, जव्वाद तकी हो के नकी हो के जव्वाद तकी हो, यकनकी महव दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो, या मेहदी आखिर जो हिजाबों में छुपा हो। हर शख्स इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर शख्स का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। अबू तालिब की ज़ात वो ज़ात है। एक सलवात पढ़ते हज़रत अबू तालिब की ज़ात पर। अज़न ग्रामी, ये अगर ईमान वाज़े हो गया, हम इस बात के भी कायल हैं कि जो वली होता है ना, इंशाअल्लाह मैं विलायत पे तो पढ़ूंगा, लेकिन वली को समझ लीजिए, वली जो होता है ना, खुदा का वली, जो विलायत क्या होती है वो इंशाअल्लाह बताऊंगा, लेकिन जो खुदा का मुंतखब करदा होता है
जो नबी की जगह पर आता है, हमारा ये अकीदा है कि वो मासूम हुआ करता है। क्यों? अगर वो मासूम ना हो, नबी की जगह पर तो आ जाए लेकिन मासूम नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा कि अभी गुनाह करेगा या कर चुका है या करने वाला है। हम ऐसे को इमाम नहीं मान सकते जो मिंबर पे आकर पहले दिन कहे, ऐ लोगों मेरे साथ शैतान होता है, सीधा चलूं तो पैरवी कर लेना, टेढ़ा चलूं तो सीधा कर देना। ऐसे को हम नहीं मान सकते। हम ऐसे को मानते हैं जो मिंबर पे आके कहे, सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि मुझे खो दो, जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हूं। अहले तौरेत वाले आए तो तौरेत से जवाब दूंगा, इंजील वाले आए तो इंजील से जवाब दूंगा, ज़बूर वाले आए तो ज़बूर से जवाब दूंगा, और कुरान वाले आए तो कुरान को तो बेहतर ही जानता हूं। और कुरान को कैसे जानता हूं? कौन सी आयत मुहक्कम है मैं जानता हूं, कौन सी आयत मुतशाब है मैं जानता हूं, कौन सी आयत खास है मैं जानता हूं, कौन सी आयत आम है मैं जानता हूं, कौन सी आयत सफर में उतरी मैं जानता हूं, कौन सी आयत हज़र में उतरी मैं जानता हूं, कौन सी आयत बिस्तर में उतरी मैं जानता हूं, कौन सी आयत जागते में उतरी मैं जानता हूं, कौन सी आयत पहाड़ पे उतरी मैं जानता हूं, कौन सी आयत रस्से में उतरी मैं जानता हूं, कौन सी आयत ऊंट पर उतरी मैं जानता हूं, कौन सी आयत नीचे उतरी मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कौन सी आयत बैत में उतरी, कौन सी आयत बैत के बाहर उतरी, कौन सी आयत अहले बैत के लिए उतरी, कौन सी आयत सहाबा के लिए उतरी। ऐ लोगों पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। ये अली है जो बोल सकते हैं। अच्छा मैं एक बात करता हूं बहुत आसान सी, बहुत आसान सी। मैं आपसे कहूं ना कि मेरी कोई नमाज फजर कज़ा नहीं हुई, मैंने इस साल ये बहुत कई जगहों पे ये बात कही है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरी कोई नमाज फजर कज़ा नहीं हुई, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, आप मुझे रद्द नहीं कर सकते कि नहीं आपकी नमाज फजर फला दिन कज़ा हुई थी। अच्छा मैं कहूं कि मैं रोज़े भी रखता हूं, रजब शाबान और रमज़ान 3 महीने रोज़ा रखता हूं, आप मुझे चैलेंज नहीं करते कि आप मेरे साथ होते ही नहीं पूरा साल। आप कहेंगे हो सकता है, मुमकिन है, करते होंगे, रखते होंगे रोज़े। मैं कहूं कि मैं हर पूरा साल नमाज खुफैला पढ़ता हूं, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। मैं कहूं कि मैं रोज़ाना ज़ियारत आशूरा पढ़ के सोता हूं, कोई मन में चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आप ज़ियारत आशूरा पढ़े बगैर सो जाते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ होते नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, बच्चा भी खड़े होकर अपनी क्लास का सवाल पूछेगा ना, मेरा दावा फेल हो जाएगा। यही सबब है कि मस्जिद के नमाजी बहुत मिलेंगे आपको तारीख में, अली जैसा आलिम नहीं मिलेगा। इल्म का दावा करना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन काम है कि पूछो जो पूछना है। कोई एक बंदा दिखा दीजिए जो ये कहे कि हमने अली से पूछा हो, अली ने कहा हो कि मुझे जवाब नहीं आता। आपको ऐसे बहुत सारे सवालात मिल जाएंगे जिसमें कहा फला से पूछा, उसने कहा नहीं मालूम, फला से पूछा सोच के बताऊंगा, फला से पूछा देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। ये सब बातें मिल जाएंगी आपको। लेकिन अली के मामले में ऐसा मिलेगा कि एक ही बंदे ने एक सवाल कई दफा पूछा, हर दफा अली ने नया जवाब दिया। ये मिल जाएगा आपको। हत्ता के कमाल यह है कि मस्जिद कुफा में कुछ लोग बैठे हुए थे, कहने लगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कौन सा ऐसा हर्फ है कि जिसके बगैर हमारी बात मुकम्मल नहीं हो सकती, जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। सबने कहा कि अलिफ ऐसा है कि जिसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता अरबी में। अली ने ये जब बात सुनी, मिंबर पे गए और एक फिल बदी खुतबा दिया जो बगैर अलिफ के है।
खुतबा देखना और नहजुल बलागा में मिल जाएगा। अल खुतबा तो खालियत तो मिनल अलिफ, खुतबा जो अलिफ से खाली है। साल बीत गए, बैठ के भी लोग तर्जुमा नहीं कर पाए, बगैर अलिफ के तर्जुमा कर लें। अली ने फिल बदी खुतबा दे दिया, कुछ दिन बाद कहने लगे बगैर अलिफ के तो जुमला हो सकता है, बगैर नुक्ते के तो नहीं हो सकता, क्योंकि बे नुक्ते वाला, ते नुक्ते वाला, से नुक्ते वाला, जाल नुक्ते वाला, जे नुक्ते वाला, ज़ोय नुक्ते वाला, ज़ाद नुक्ते वाला, नून नुक्ते वाला, नुक्ते वाले बहुत सारे हर्फ हैं, तो नुक्ते के बगैर नहीं हो सकता जुमला। इमाम ने कहा वो इमाम ही क्या जो बोल ना सके किसी मौजू पर, ऐसा खुतबा दिया जो बगैर नुक्ते के है। खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है, उसका भी तर्जुमा तो हो ही नहीं सकता ना बगैर नुक्ते के। अली ने खुतबा दिया है जिसमें वही हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं जो बगैर नुक्ते के हैं। स्वाद इस्तेमाल हुआ, सीन इस्तेमाल हुआ, अलिफ इस्तेमाल हुआ। कमाल नहीं है? हमें फख्र है कि हमारा मौला ऐसा है। लिहाजा अब वली होगा मासूम, चूंकि नबी है मासूम, नबी की जगह पे जो बैठेगा उसको भी मासूम होना चाहिए। नबी की इस्मत की दलील मैं दे चुका, आज वली की इस्मत की दलील देना चाहता हूं। इसलिए मासूम होना चाहिए कि जगह नबी की है, जगह नबी की है। अगर किसी अहरे गहरे को बिठा दे तो दीन में खराबियां पैदा कर देगा। तो आना चाहिए तो ऐसा आना चाहिए जो खुद भी मासूम हो। अब कोई भी वली बन सकता है, कह सकता है कि मैं अल्लाह का वली हूं। कोई भी वली बन सकता है कि मैं रसूल की जगह पर आया हूं, मैं अल्लाह का वली हूं। तो अल्लाह ने ऐसे नहीं छोड़ा है। अल्लाह ने वली की सिफत बयान की है। शैतान के वली कौन होते हैं, रहमान के वली कौन होते हैं? का शैतान के वली ये होते हैं कि शैतान के वली इन्न शैताना युखव्विफु औलियाअहु, कि शैतान के वली वो होते हैं कि जिसको जो डरते बहुत हैं। शैतान के वली डरते बहुत हैं। और रहमान के वली वो होते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो रहमान के वली होते हैं ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ भी नहीं होता, कोई गम भी नहीं होता। भाई शैतान का होगा ना, अब पता कैसे चले ये वली शैतान का है या अल्लाह का है? देख लेना डरता है या नहीं है, देख लेना डरता है या नहीं है। अल्लाह कह रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न खौफ होगा न गम होगा। अब अगर किसी से रसूल ये कह दें ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, गार के अंदर जब पांव पे अज़दहा काट दे और वो रोना शुरू कर दे और रसूल ये कह दे ला तहज़न, गम न कर, घबरा नहीं, खौफ नहीं कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, तो समझ जाइए वो जो डर रहा है ना, वो जो रो रहा है, वो अल्लाह का वली नहीं है। वो जो गार में रो रहा है ना, वो अल्लाह का वली नहीं है। अब अल्लाह के वली डरते नहीं है। कुछ लोग हैं डर जाते हैं, सांप से डर जाते हैं, अजदहे से डर जाते हैं, मैदान से डर जाते हैं। अल्लाह का वली डरेगा नहीं। मैं आज सोच के आया था कि है वक्त, इंशाल्लाह पेश कर देता हूं। मैं आज सोच के आया था कि जंग सिफीन की कुछ बात पेश करूंगा, आज थोड़ी सी बात पेश करके कल इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगा। देखिए अज़ान ग्रामी, अली चले, सिफीन का मार्का है, और जब मैं जंग पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं कि गोया के उसी मैदान में हूं और उसी जगह पे हूं कि जहां पे अली नमूदार हो रहे हैं गोया के।
बस मौला मुझे ताकत दे उसी तरह से जिस तरह से मैं सोच रहा हूं आपकी खिदमत में वो नक्शा खींच पाऊं। सिफीन का ऐलान हो चुका है, 60,000 का लश्कर लेकर शाम वाला आ रहा है। इधर मौला ने ऐलान कर दिया कि जिसको चलना है हमारे साथ चले, शाम वाले के खिलाफ। अली अपने घर से निकले, जो लोग कूफा जा चुके परवरदिगार, जो नहीं गए उनके लिए दुआ है, मेरे जा चुके उनके लिए भी दुआ है, परवरदिगार जल्द अज जल्द ज़ियारत आइम्मा अहले बैत अत्हार नसीब फरमाए। तो जब आप कूफा जाएंगे ना तो मौला का घर भी देखेंगे, मस्जिद कूफा के साथ ही है। मौला अपने घर से निकले, सियाह मामा, सफेद रीशे मुबारक, सफेद घोड़े पर हैं, तलवार मौजूद है और दाएं बाएं भी 2 घोड़े मौजूद हैं और खूबसूरत घोड़े पे खूबसूरत सवार हैं। सवार इतने खूबसूरत हैं कि नाम ही हुस्न से है। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। अब सिफीन के लिए जा रहे हैं, समझिएगा, मैं पेश करना चाह रहा हूं अली की शुजात को। आगे की जानिब और पीछे की जानिब एक एक मौला का बेटा चल रहा है। आगे की जानिब एक जरी बहादुर चौड़े सीने वाला एक बेटा चल रहा है, नाम है मोहम्मद हनफिया, अलम को लेके चल रहा है। और पीछे की जानिब एक लंबे से कद का, बड़ी सी आंखें और शेर जैसी हैबत रखने वाला, नाम है अब्बास, एक अलम लेके चल रहा है और अली इस नरगे के साथ चल रहे हैं। किसी ने रोक के कहा, या अली चेहरे पे खिजाब कर लीजिए, आप बूढ़े दिख रहे हैं। इमाम ने कहा, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए ना तो शेर शेर रहता है। शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए, शेर शेर रहता है। अब सिफीन के लिए चले, तमाम के तमाम जंग में पहुंचे। इराक में हुई ये सिफीन, एक तरफ 60,000 का लश्कर है, एक तरफ 20,000 का लश्कर है। मौला ने मालिक अश्तर को साथ लिया। मालिक अश्तर कमर झुकी हुई है, 60 साल के हैं, आंख में पट्टी एक तरफ बंधी हुई है। अश्तर, अश्तर कहते हैं जिसकी एक आंख खराब हो, अश्तर यानी जो एक आंख पर पट्टी बांधता हो। कमर पे पटका बांधा हुआ है, कमर को सीधी रखने के लिए, कमर झुक गई है। लेकिन जो मौला का मंजूर नजर हो, जो मौला का इंतखाब हो, वो मौला का इंतखाब होता है। का मालिक आप हैं, सिपह सालार, आप कमांड देंगे। मालिक अश्तर ने कहा, जी मौला। मालिक ने कमरबंद को मजबूत किया, कमर सीधी की हुई है और अब अली के साथ। अब लश्कर शाम में सब एक एक पूछ रहा है, हैदर कौन है, हैदर कौन है। सबको तजस्सुस है हैदर कौन है, क्योंकि सबने सुन रखा है जब हैदर मैदान में उतरता है ना तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, कहने लगे, या अली बाबा जान, जब जंग शुरू हो तो आपको कहां पाऊंगा। का बेटा, जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। अली न दुश्मन से पीछे हटता है न दुश्मन के पीछे जाता है। अली न दुश्मन से पीछे हटेगा ना दुश्मन के पीछे जाएगा, जहां छोड़ोगे वहीं पाओगे। एक मर्तबा मौला ने, अब जंग शुरू हुई, तबल बजना शुरू हुए, मौला ने घोड़े को एड़ लगाई और अब तलवार निकाली। जैसे ही दोधारी, शक्ल से पहचानते नहीं थे अली को। अज़न इकरामी, अली की दोधारी तलवार छोटी थी। इस्तांबुल में के म्यूजियम में, इस्तांबुल के म्यूजियम में आप जाइए तो आपको सबकी तलवारें मिल जाएंगी, बड़े बड़ों की मिल जाएंगी, अली की भी मिल जाएगी। जो बड़ी बड़ी तलवारें, लंबी लंबी तलवारें, वो बिल्कुल नई नई रखी हुई है, बिल्कुल चमकी हुई। और
वो लंबी लंबी तलवार है। अली की जो तलवार है वो छोटी भी है और इस्तेमाल शुदा महसूस होगी आपको, कुंद हो चुकी है इस्तेमाल हो के। देखिए अज़ान ग्रामी, लंबी तलवार और छोटी तलवार में फर्क क्या होता है? लंबी तलवार के लिए पीछे हटना पड़ता है, छोटी तलवार के लिए बढ़ के हमला करना पड़ता है। लंबी तलवार के लिए पीछे हटना पड़ता है, छोटी तलवार के लिए बढ़ के हमला करना पड़ता है। किसी ने अली से सवाल किया था, या अली आपका घोड़ा बहुत सुस्त है, सिफीन में का घोड़ा बहुत सुस्त है, घोड़ा बदल लीजिए। इमाम ने कहा तेज घोड़े की क्या जरूरत है? का तेज रफ्तार घोड़ा दो ही लोगों को जरूरत। इमाम ने जवाब दिया, का फरमाया तेज रफ्तार घोड़े की दो ही लोगों को जरूरत होती है, या जो भागना चाहता है या भागने वाले का पीछा करना चाहता है। ना अली भागता है ना भागने वाले का पीछा करता है। एक मर्तबा अली ने तलवार निकाली, सुनिएगा, एक मर्तबा अली ने तलवार निकाली, जंग शुरू हुई। अब सब परेशान हैं, सब परेशान हैं कि अली की तलवार से बचना है। अली ने तलवार निकालना शुरू की और अपनी घोड़े को एड़ लगाई और सर कट कट के गिरने लगे। मौला की तलवार रुकी हुई है गोया के, और सर हाथ हिला रहे और सर कट कट के गिर रहे हैं। वापिस पलटे, 550 सर उतार चुके कुछ ही देर में। वापिस पलटे तो सबने कहा, या अली इतनी सी देर में 550 लोगों को वासिले जहन्नुम कर दिया। इमाम ने कहा, आज तो मैं जलाल में नहीं था, ये तो जुल्फिकार थी जो जलाल में थी। जुल्फिकार का जलाल था मेरी तलवार। एक और बात पेश कर देता हूं, जब मालिक अशर ने कहा ना, या अली मैंने भी तकरीबन इतने ही लोगों को मारा, तकरीबन इतने ही लोगों को मारा, 500 लोगों को उन्होंने भी मारा था। एक रात का वाक़या है, तो कहा कि मौला आज तकरीबन बराबर रहे। इमाम ने कहा, मालिक सोचना भी मत कि तुम और मैं बराबर हैं। कहा क्यों मौला? बराबर तो हुए, 571 मैंने मारे, 572 आपने मारे। इमाम ने कहा, मालिक तुम जब मारते थे तो जाहिरी कुफ्र को देखते थे, मैं जब मारता था तो नस्ल तक देखता था। अगर एक भी मोमिन होता था तो आने वाहिद में छोड़ दिया करता था। मेरी तलवार नसब शनास है, नसब शनास है मेरी तलवार। लिहाजा जो अल्लाह का वली होता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफ नहीं होगा। लिहाजा ये याद रखिए अज़ान ग्रामी कि जब इंसान किसी को अपना इमाम बनाए तो वो डरपोक इमाम नहीं हो, डरे सहमे को इमाम ना। आप किसी को इमाम बना लीजिए, जहां तक आवाज़ जा रही है, आप किसी को इमाम बना लीजिए, हमें उससे गरज नहीं है। बस ये देख लीजिए तारीख में जाकर कि नाक पे घूंसा मारकर किसी की नाक भी फोड़ी है या नहीं फोड़ी। अली के तो शुजात के किस्से सबको मिल जाएंगे, तहकीक कर लीजिए। लिहाजा अज़ान ग्रामी, शैतान का जो वली होता है डरता बहुत है, रहमान का वली ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसीलिए अली अकबर से कहा था ना, अली अकबर नहीं, जनाब कासिम से कहा था, जब जनाब कासिम ने कहा था शब आशूर इमाम हुसैन फहरिस्त पढ़ रहे थे, अभी जनाब कासिम का नाम आया नहीं था, तो जनाब कासिम खड़े हुए, कहने लगे चाचा जान मेरा नाम नहीं है। कहा कि बेटा कासिम आपका नाम है, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल करूँ आपसे, कासिम कैफल मौत इंदक, कासिम मौत कैसी है आपके नज़दीक? फरमाया अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा शीरी है। जनाब अली अकबर का क्या जुमला है? जनाब अली अकबर कहते हैं कि बाबा जान
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तलवारें मुझ पर आ पड़ें या मैं तलवारों पे जा पड़ूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यह है औलिया अल्लाह, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज कुछ बाज़ार के मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। जब बाज़ार से बीवियों को गुजारा गया, 2 सरों के वाक़यात पढ़ना चाहता हूँ, 3 सरों के वाक़यात जितना पढ़ पाया, जितनी तौफ़ीक़ हुई। तो मकाम हल्ब से जब कारवान गुज़रा शाम के करीब, तो एक औरत ये कहने लगी अली अकबर के चेहरे को देखकर, खुदा करे कि इसकी माँ ज़िंदा ना हो। तो जनाबे उम्मे लैला कहने लगी उस औरत से, इसकी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो औरत कहने लगी कि अरे ये इतना खूबरू जवान है, इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? इसको जब ज़िबा होते हुए देखा होगा ना, तो इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? जनाबे उम्मे लैला ने कहा, मैं हूँ इसकी माँ। दूसरे सर का अहवाल सुनिएगा। हज़रत अब्बास का सर जब नेज़े पे बुलंद करना चाहा, बुलंद नहीं हो रहा था। 2-3 बार शिमर ने बुलंद करने की कोशिश की, नेज़ा घोंपना चाहा सर के अंदर, लेकिन बार बार सर ज़मीन पे गिर जाता था। आया और आने के बाद सैयद सज्जाद को कोड़ा मारा, कहने लगा, सज्जाद तुम्हारे चचा का सर नेज़े पे बुलंद नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम ये दिखाएं कि हुसैन के साथ अब्बास को भी हमने कत्ल कर दिया है। इमाम ने सर को झुकाया, फरमाया कि जिस जगह तुम नेज़े को बुलंद करना चाहते हो, हज़रत अब्बास के सर को बुलंद करना चाहते हो, देख नहीं रहे? उस जगह पे मेरी फुफियों के नाके भी मौजूद हैं। मेरा चचा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपनी बहनों को इस तरह से बेरिदा देखे। मेरे चचा का सर फौरन नीचे गिर जाता है। शिमर लईन ने क्या किया उस सर के साथ, सुनिएगा आप, और जितना रो सके शहजादी से भीख मांगिएगा। बस मैं ऐसे ही मसाइल पढ़ता हूँ। शिमर ने सर में एक सुराख किया और रस्सी को इमाम हज़रत अब्बास के सर से पार किया और सर का हार बनाकर घोड़े के गले में लटका दिया और घोड़े को दौड़ाया। हज़रत अब्बास का सर घोड़े की लातों से लगता था और सर की बेहुरमती होती थी। सुनेंगे तीसरे सर का अहवाल। एक मर्तबा सैयद सज्जाद को किसी ने पहचान लिया। बड़ी शर्मिंदगी होती है जब इंसान को कैदी बनाया जाए और वो वक्त का इमाम हो और कि कोई उसको पहचान ले और बागी कह के लाया गया हो। एक मर्तबा किसी ने पहचान लिया, हाय मेरे मौला की गुर्बत। इमाम सज्जाद को पहचानने के बाद कहने लगा, मैं आपको पहचानता हूँ। इमाम ने सर को झुकाया, कहा हम यो ताहिरकुम तथहीरा वाले हैं। का मौला मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ। इमाम कहने लगे, कहीं से चादर का इंतज़ाम कर सकता है? कहने लगा, हाँ मेरे घर पे सब पर्दा करते हैं, मैं चादरें लेकर आता हूँ। घर से चादरें लेकर आया। एक चादर जनाब ज़ैनब को दी, एक चादर जनाब उम्मे कुलसूम को दी। जैसे ही चादर दी ना, तो एक नेज़े बरदार ने नेज़े से दोनों चादरों को खींच लिया और सैयद सज्जाद को ताज़ियाने मारे। जैसे ही ताज़ियाने पड़े ना, उसने देखा, देख के आने के बाद कहने लगा,
मौला मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से ताजियाने पड़े, आपको कोड़े लगाए गए, चादर भी छीन ली गई। मौला कोई और हुक्म कीजिए तो मैं आपकी हुक्म की बजावरी करूं। इमाम कहने लगे तेरे जेब में कुछ सिक्के मौजूद हैं? कहने लगा हाँ मौला मेरे जेब में कुछ सिक्के मौजूद हैं। इमाम कहने लगे वो जिसने सरे हुसैन उठाया हुआ है ना उसको रकम दे दे और उससे कह दे सर को थोड़ा सा आगे ले जाए। कहा कि मौला इससे क्या फर्क पड़ेगा, सर वहां खड़ा रहे या थोड़ा आगे बढ़ जाए। इमाम कहने लगे अरे देख नहीं रहा सरे हुसैन तिलावत कर रहा है, लोग उसकी जानिब मुंह उठा उठा के देख रहे हैं, बराबर में जो नाका है उस पे जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम बैठी हैं। अगर सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो लोग तिलावत की तरफ मुतवज्जे होंगे, निगाहें हट जाएंगी, कुछ देर को ही सही पर्दा हो जाएगा। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यौमन यनक़लिबून। बारिल अमर सज़ीम तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत के शर से महफूज फरमा। इस साल और हर साल ज़ियारत अइम्मा अथहार नसीब फरमा, हज और उम्रे की सआदत बार बार नसीब फरमा। हाज़रीन की तमाम हाजात को हज़रत अबू तालिब के सदक़े में और ख़ानवादा अहले बैत के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार है उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमा, जो परेशान हाल है उनको उनकी परेशानी को दूर फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मातम हुसैन।